तो ये हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिज़िक्स का चैप्टर 6 है, जिसका नाम है मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले तो हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, फिर मैक्सवेल इक्वेशन आ गई, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आइसोट्रोपिक मीडियम आ गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। फिर कुछ टॉपिक है जो मैंने स्किप किए हैं, नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो आप इनको देख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी फ्लक्स, रेडिएशन रेजिस्टेंस और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिस्पर्स मीडियम। तो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, बाकी आप इनको अलग से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे आता है डिस्प्लेसमेंट करंट पर। द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी is same as dimension of current, and this can be mentioned by charging electric flux between the plates. Capacitor current is produced. Maxwell called this current as displacement। तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अपन डिस्प्लेसमेंट करंट में ही देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का जैसे अपन ने अभी फॉर्मूला ले लिया, आई डी इजकल टू एप्सिलॉन और डी फाई डी टी अपन, है ना। एप्सिलॉन नॉट बार आ गया, ये देखिए फाई को अपन ये मान रहे हैं, ठीक है, लेट कर रहे हैं। ये देखिए इधर मान लो फाई, डी को अपन ने फिर एप्सिलॉन नॉट मानेंगे। ठीक है, हाँ क्या करेंगे, ये है ना, ये इसमें से अपन ने एप्सिलॉन नॉट ये मानेंगे और डी टी टी और डी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का अपन दूसरा फॉर्मूला बना रहे हैं। डी वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होती है, आई डी अपॉन ए इजकल टू टो डी। ठीक है, फिर टो डी इजकल टू डी टी अपन डी, इसको अपन डी डैश बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कंडक्शन करंट आई सी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आई, टोटल करंट क्या हो गया, आई इजकल टू आई सी प्लस आई डी। ठीक है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट ये अपना टोटल करंट होता है। फिर आगे मैक्सवेल की कुछ चारों इक्वेशन है ना, उनका अपन ने अच्छे से डेरिवेटिव कर रखे हैं और ये हमेशा पूछता है, आप नोट करना हमेशा ये टॉपिक आपको मिल जाना ऐसे कैसे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको पढ़ा दूँ। सबसे पहले मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें है दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन क्या है वो आप देख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन डी टी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, वे ये अपन ने ये अपना फॉर्मूला हो गया, जिसको अपन ने देखिए सबसे पहले ये वेक्टर डी ए डॉट कर दिया, क्यू अपन ए कर दिया, फिर इसको वन अपन एप्सिलॉन वाले ले लिया, क्यू को अपन लिख सकते हैं रो डी वी, तो वो लिख दिया। फिर कुछ थ्योरम लगा दी, डेल ई बोल दिया इधर, फिर अपन ने डेल फाई डेल ई डी वी इजकल टू ई को अपन बाहर ले लेंगे, ये ई इजकल टू एप्सिलॉन आर होता है ना, उस तरीके से अपन ये देखिए इधर जाएगा, इसको अपन एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं, ये इसको अपन डी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डी रिप्रेजेंट कर दें मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अपने पास सेकंड इक्वेशन भी गिवन मैक्सवेल की, आप उसको देख सकते हैं। सेम है, कुछ नहीं करना, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है ना उसको अपन ज़ीरो कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। फिर डी फाई बी डी ए इजकल टू ज़ीरो हो गया, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे ना अपन, बी डी ए इजकल टू डी ए डेल वेक्टर बी वेक्टर है ना, ब्रैकेट डी वी है, इसको अपन ज़ीरो को इक्वल कर देंगे, वही अपना मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आ जाते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन पर, है ना। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन देखा, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन ये रही, इज ऑब्टेन बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इजकल टू माइनस डी फाई बी अपन डी टी। ठीक है, सिंस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एम एफ डेट इज इजकल टू फाई ई डी एल। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, फाई बी इजकल टू बी वेक्टर डॉट डी ए। फिर ये देखो ई डी एल माइनस डी अपन डी टी, फाई बी डी ए इक्वल हो जाएगा, फिर ई डी एल इक्वल डी हो जाएगा, फिर स्टोक्स थ्योरम लगा देंगे सबसे से। ठीक है, इसमें क्या होगा, ई डी एल को है ना अपन डेल से इंटू कर देंगे इधर, और ये पूरा वही है ना, और इधर भी बी डी है ना, इसको डी ए लगा दें, मतलब सिर्फ डी ए का वो है, तो अपने ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आ जाते फोर्थ इक्वेशन पे, फोर्थ लॉ है ना मैक्सवेल का फोर्थ लॉ, उससे अपनी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी, जो क्या है, ये किससे, एम्पियर सर्किट लॉ से पावर्ड है। ठीक है, बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई होता है फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, वही
डेल इंटू बी वेक्टर डी ए इज इक्वल टू में म्यू नॉट तो डी ए हो जाएगा। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, जो अपन ने टॉपिक देखा था ना इन आइसोटोपिक मीडियम, वो टॉपिक आ गया। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, अपन डेफिनेशन देख लेना आप। उसके बाद ये अपना डेल इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू रो अपन ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये अपने सेकंड इक्वेशन ले ली। ये अपनी थर्ड इक्वेशन में एक्सेल की, ये अपनी फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन वो है डेरिवेशन, तो आपको इसको ठीक से देखना पड़ेगा, एक दो बार हो रहा है ना। टेकिंग कर्ल ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड अपन ने क्या लिया है वो दिखाता हूँ आपको। ये रही इक्वेशन थर्ड, इसका अपन कर्ल लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल से दोनों साइड, माइनस डेल और ये बी डी। ठीक, फिर इससे अपन को फिफ्थ इक्वेशन मिल जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उस तरीके से। फिर अपन सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फिफ्थ में। फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन अपन ने निकालती वो, और उसमें तो ये अपने दो पार्ट हो गए। फिर अपन सिमिलर करेंगे, ये जैसे अपन ने 1 और 5 के साथ किया ना वैसे कर लेंगे। पहले तो जैसे अपन ने थर्ड इक्वेशन का कर लिया ना, ये जैसे अपन ने पहले थर्ड इक्वेशन लिया वैसे पहले फोर्थ इक्वेशन का कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद सेकंड और थर्ड का अपन वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे अपन को ये मिलेगी, मतलब 7 और 6 दो इक्वेशन हो गई। फिर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर प्रोपगेटिंग, तो उसके लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद ये अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें फर्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड अपॉन परमेबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्स नॉट दैट इज इक्वल टू √1/√μ। ठीक है, सेम वैसे इसका भी डेरिवेशन है, ये सिंपल है, आप खुद देख सकते हो, कुछ खास है नहीं इसमें। फ्री स्पेस में वैक्यूम में अपन ने लिख दिया। ठीक है, फिर वेलोसिटी ले ली सी इक्वल टू, ठीक है, इसको अपन ने आगे और खोला जैसे म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू ले ली, फिर उसको भी आगे खोलेंगे। ये मैंने समझा ना, देखा आगे तक खोला पूरा। लास्ट में अपन सी की वैल्यू निकालनी है, उसी के लिए सब काम जाम कर रहे हैं। फिर आगे एन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसका अपन ने फॉर्मूला लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस वेलोसिटी ऑफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, सी अपॉन वी, दस अपने ये लास्ट फॉर्मूला। ऐसे ही मैक्स ये प्रॉपर्टीज़ है ना, सेकंड प्रॉपर्टी आ गई अपने पास। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 0, हैंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिपेंड प्लेन एंड ट्रांसफर इन नेचर। ठीक है, इसमें देखिए डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड इक्वल टू 0 फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। अब इसमें अपन मैक्सवेल की इक्वेशन से सबको सोल्व करेंगे एक एक करके, चारों करना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से कर लेंगे डेल वाई इक्वल टू 0, फिर ये ई एक्स ई वाई ई जेड इक्वल टू 0, और अब देखिए डेल वाई और ये दोनों मिला के 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रहेगी। नहीं समझे? ये देखिए अपन ने निकाल रखा है ना, डेल अपॉन डेल वाई इक्वल डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, मतलब ये और ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड इक्वेशन के देखिए ई की जगह सिर्फ बी लिखना है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड इक्वेशन पर। देखिए थर्ड में क्या करना है, डेल इंटू ई वेक्टर इक्वल टू डेल वाई वेक्टर, ये वैसे ही है। ये रही अपनी फोर्थ इक्वेशन, इसको भी हम देख लेना। आगे आ जाते हैं, ये है अपना इन प्लेन वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोपगेट इन परपेंडिकुलर प्लेन इन सेम फेज। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन हो गई। ये देखिए ये उसके अपनी थर्ड वाली डेरिवेशन हुई, जो खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया आपको। रेडिएशन प्रेशर, ये अच्छा टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन मिलते हैं इसके। ये आप देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये इसको डेल पी अपॉन डेल, रेडिएशन प्रेशर क्या हो गया, डेल पी अपन डेल टी का क्या हो गया, ये डेल टी। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अपन ने लास्ट में सोल्व कर दिया एम सी
इसी को दिया एम सी का जो वो होता है ना, पी इक्वल टू एम सी होता है, मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू यू अपन सी हो गया। ठीक है, देखो रेडिएशन प्रेशर निकाल रहा है। रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, यू अपॉन सी डेल टी। ठीक है, फिर टोटल प्रेशर क्या हो गया, पी इक्वल टू पी ए सी टी। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट टोटल प्रेशर ये। फिर टोटल मोमेंटम निकालो, टोटल मोमेंटम इंक्लाइन प्लेन निकालो, ये आपकी मर्ज़ी करना चाहो तो। बाकी इतना में ठीक है, नंबर मिल जाता है, बाकी आप देख लेना आपका चाहिए तो। फिर इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये रहा जी, इसका सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। एक्चुअली मैं ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी है। अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाता ना तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन ज़रूर करता। अब अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ना, वो कितने वेव्स में डिवाइड है, कितनी रेज होती हैं, उनके अपने पास फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ है। तो हम देख सकते हैं जैसे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ आ गई। ठीक है, वैसे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ आ गई। फिर इंफ्रारेड की आ गई है। फिर अपने पास विजिबल लाइट की आ गई, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ। यूवी रेज की सॉरी मेरी मिसिंग हो गई, बाकी एक्स रेज की अपने पास आ गई, और ये रही यूवी रेज की भी लिख दी मैंने। वो अपना आ जाता है पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग वेक्टर की थ्योरम। तो देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, इतना समझ गया। अब इसके थ्योरम देख लेते हैं। ये मैक्सवेल की इक्वेशन यूज़ करें, जैसे कि फर्स्ट है डेल इंटू ए। ठीक है, ये अपना वो सेकेंड इक्वेशन ले ली। फिर टेक डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों साइड, वो कर दिया अपन ने। फिर बी है ना, ये बी है, इसकी जो अपन म्यू एच रख देंगे। देखिए, फिर ये इसका पूरा अपना डेरिवेशन हो गया। लास्ट में अपन देखिए पूरा सॉल्व करेंगे ना, तब लास्ट में क्या है, जो एक तो आएगी लॉस थ्रू जूल हीटिंग। ठीक है ना, और एक आएगी स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने इम्पोर्टेंट ये चीज़ है ना, सिर्फ ये चीज़ ये निकालनी है अपन को पूरे डेरिवेशन में, बाकी कुछ नहीं करना। ये अपना 6 चैप्टर हो गया। आगे चैप्टर्स के लिए लाइक एंड कमेंट ज़रूर करके जाना।